विद्युत रोशनी से जगमग जगमग शहर पूरी तरह कहीं न कहीं सजा हुआ दिख रहा है। सब तरफ त्योहार का जोश दिख रहा है, मगर राजनीति में इस बार जोश की थोड़ी कमी दिख रही है। लोग कह रहे हैं जोश कांग्रेस में तो ठीक है, मगर बीजेपी में और खास तौर पर शहर बीजेपी में कम नजर आ रहा है। हालांकि त्योहार के मौके पर भी चुनाव होते थे तो ऐसा तो नहीं होता था। शिव किशोर सनाटी का चुनाव था तो धनतेरस का मौका था, मगर कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना ज्यादा था कि उनका त्योहार के प्रति कोई रुझान नहीं था, कोई दिलचस्पी नहीं थी। मगर इस बार क्या हो रहा है? इस बार प्रचार चल रहा है, मोदी आकर चले गए और उनके बाद उत्साहित कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, मगर वही बात कि जो प्रत्याशी है उसके नाम को लेकर अभी भी लोगों में वो माहौल नहीं बन रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि उदयपुर में बीजेपी कोई कमजोर है या इस बार बीजेपी के साथ कुछ होने वाला है, मगर बीजेपी यहाँ पर हतोत्साहित तो नजर आ रही है। खासतौर पर कार्यकर्ताओं में, जहाँ जब भी प्रत्याशी प्रचार के लिए जाते हैं तो हतोत्साहित कार्यकर्ता कहने लगते हैं कि यहाँ पर हम में उत्साह है, मगर प्रत्याशी का माहौल देखकर, मुड़ देखकर लगता नहीं कि यहाँ पर कोई त्योहार का माहौल अब चुनाव में बदल जाए। सिर्फ त्योहार का माहौल त्योहार तक ही दिख रहा है। खैर, बातें बहुत कुछ हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत और मेरा नाम है सतीश शर्मा। आज गौरव वल्लभ से कई पत्रकारों ने बात करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए थे, उनसे पूछा गया कि आप शहर के मुद्दों पर अच्छी समझ रख रहे हैं, मगर चुनाव के बाद आपका क्या होगा? आप चुनाव हारे तो चले तो नहीं जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि मरते दम तक यही रहूंगा, जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है और पार्टी ने कुछ भेजा है तो सोच समझ कर, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ तो सोच कर ही आया हूँ। शहर को लेकर विजन है और पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ हूँ। अब शहर वासियों के ऊपर है, शहर के तमाम वोटर्स के ऊपर है कि वो किसे चुनते हैं। खैर, ये वोटर्स का अधिकार है कि वो किसे चुने, कांग्रेस को या बीजेपी को। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति नजर आती है, यहाँ पर राजस्थान की आप तमाम सीटों को देखते हैं तो वहां पर पार्टी बनाम पार्टी की स्थिति नजर आती है। कांग्रेस के प्रत्याशी कहीं न कहीं पार्टी को घेरते हैं, मगर यहाँ पर पार्टी को घेरने के बजाय इस बार प्रत्याशी को ज्यादा घेरा जा रहा है। फूल सिंह मीणा भले ही उदयपुर ग्रामीण में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, उदयपुर शहर में भी, कटारिया की परंपरागत सीट में भी माहौल कार्यकर्ताओं में अच्छा है, कार्यकारिणी का माहौल ठीक है, मगर इस बार जो हुआ है और इस बार जो ऐलान हुआ है उसके बाद वो माहौल नहीं बन रहा है। लोग कह रहे हैं कि शिव किशोर सनाटी के टाइम जब त्योहार था फिर भी लोग त्योहार को भूलकर चुनाव में काम कर रहे थे, मगर यहाँ चुनाव में भी लोग त्योहार की बात कर रहे हैं। जब त्योहार नहीं था उससे पहले भी लोग कह रहे थे कि साहब ये काम है वो काम है, मगर वो माहौल नहीं बन रहा है। खैर, देर सवेर ही सही भाई साहब आ गए हैं और भाई साहब लोगों से मिल रहे हैं। राजनीति को समझने वाले लोग बता रहे हैं कि बहुत जल्द इन सब कयासों पर भी विराम लगने वाला है और वो एक अच्छा मंत्र देकर जाएंगे और बता देंगे कि कैसे कांग्रेस का सामना करना है और कांग्रेस के सवालों का क्या जवाब और क्या प्रत्युत्तर देना है। मगर बात वही कि बार बार गौरव वल्लभ कह रहे हैं कि आप सामने आइए और बात करिए शहर के विजन पर, विकास पर। ऐसे में प्रत्याशी तो आ नहीं रहे और आ रहे हैं तो उनके ही निकटतम रिश्तेदार, युवा नेता और आकर बात कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रत्याशी वर्सेस प्रत्याशी का मुकाबला नहीं होकर प्रत्याशी वर्सेस कार्यकर्ताओं का कहीं न कहीं मामला हो रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी बीजेपी कमजोर हो रही है। हालांकि ऐसी स्थिति है नहीं, यहाँ कार्यकर्ता काफी मजबूत हैं और इस बात से कतई स्वीकार करने में मुझे लगता है अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं आज गोगुंदा की, जहां पर इस बार लाल सिंह झाला की प्रतिष्ठा दांव पर है। पूरी तरह अपने समर्थकों के साथ लगे हुए हैं कि वो इस बार उदयपुर नहीं आकर सिर्फ गोगुंदा में अपना पड़ाव डाले रखे हैं और मांगीलाल गरासिया को जिता कर रहे हैं, जिताने के लिए पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। मगर इस बार वो राव परिवार को भूल गए। राव परिवार कौन है? गोगुंदा की राजनीति में राव परिवार का रोल क्या है? लोग कह रहे हैं और समझने वाले समझते हैं कि राव परिवार क्या है। और 2008 के चुनाव में भी जब मांगीलाल गरासिया जीते थे तो राव परिवार का योगदान था, मगर उसके बाद जब उन्हें साइडलाइन किया गया तो क्या स्थिति हुई 2013 में, 18 में, ये कांग्रेस के समझने वाले लोग कम से कम गोगुंदा में अच्छे से जानते हैं। हालांकि अब राव परिवार के जो लोग हैं, नेता हैं, वो झाला साहब के कहने पर आ जरूर रहे हैं, मगर वो माहौल अभी भी बन नहीं रहा है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि मांगीलाल गरासिया को चुनाव जीतना है तो इस बार सब रूठे हुए लोगों को मना लें, क्योंकि हालत अच्छी हो रही है, वो टक्कर में आ रहे हैं। ऐसे में जहां सवाराम गमीती के
जो समर्थक हैं वो ये चाहते हैं कि मांगीलाल गरासिया चुनाव हार जाए ताकि अगली बार उनका नंबर लगे, मगर दूसरे नेता चाह रहे हैं कि किसी सूरत में कांग्रेस एक हो जाए। तो इस माहौल के बीच मांगीलाल गरासिया को समझने की जरूरत है कि वो जो परिवार नहीं आ रहे हैं और उनका प्रभाव कहीं कहीं ज्यादा वोटर्स तक, ज्यादा कास्टिज्म फैक्टर्स में इम्पैक्टफुल है, वहां पर उन्हें जाना चाहिए। उदयपुर ग्रामीण की बात करें तो यहाँ विवेक कटारा से लोग अभी भी खफा चल रहे हैं। विवेक कटारा के लिए कहा जा रहा है कि वो उन नेताओं तक नहीं पहुंचे हैं जिनके पास अक्सर उनके पिता चुनाव से पहले चले जाया करते थे, बात करके मना लिया करते थे, अब तक वो वहां पहुंचे नहीं है। तो कहीं कहीं कमी के तौर पर विवेक कटारा की जो बात आ रही वो यही कि उन लोगों को मना लिया जाना चाहिए, और इसमें सबसे ज्यादा बेहतर कोई हो सकता है तो उनकी माता सज्जन कटारा, उनको आगे करके उन तमाम लोगों को बुला लेना चाहिए, समझाइश करनी चाहिए, और उसी ऊर्जा के साथ शहर के आसपास के जिस इलाके में उनका विधानसभा क्षेत्र है वहां पर काम करना चाहिए। मगर हुआ क्या, अब तक लोग लगे नहीं हैं। लोग कह रहे हैं मजबूरी है, पार्टी का झंडा लेकर चल रहे हैं, मगर वो ऊर्जा नहीं है, वो ताकत नहीं है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि जिस ऊर्जा के साथ हम काम कर रहे हैं वैसे में हम लोग फूल सिंह मीणा के सामने जीत का परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो इस तरह की बातें तमाम सीटों पर हो रही, मगर महत्वपूर्ण सीट वल्लभनगर में क्या हो रहा है, सुना है वहां पर कुबेर सिंह चावड़ा के बाद कुंदन सिंह भी जल्द ही जनता सेना को खुला समर्थन देने वाले हैं। पार्टी शायद ज्वाइन करें ना करें इसको लेकर अभी तक कयास है, लेकिन कहा जा रहा है कि 200 से 300 समर्थकों के साथ कुंदन सिंह कचेर भी जनता सेना के साथ जाने वाले हैं और लगभग फाइनल हो चुका है। इसका असर किस पर पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा मोटे मोटे तौर पर कांग्रेस पर। आप माने या ना माने, इसे कुछ भी कहें, मगर आप ये बात मानकर चलिए कि यहाँ पर कुबेर सिंह चावड़ा का प्रतिनिधित्व कहीं कहीं लोगों तक है, उनकी पहचान, उनकी पकड़ और उनकी छवि जो है वो कहीं कहीं अच्छे नेता के रूप में रही है। भले ही 5,000, 7,000, 8,000 वोट भी आप कैलकुलेट करते हैं तो इस बार 15,000 वोटों के गणित को रणधीर सिंह बिंडर ने चुनाव से पहले ही अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की है। लोग कह रहे हैं कि पत्नी चुनाव लड़ रही है तो महाराज साहब भी मेंटली फ्री हैं और उन्हें पता है कब कहाँ किसे और कितना मनाना है, और वे मनाकर घर लौट रहे हैं। बिना मनाए आ नहीं रहे और लोग माने बिना उठ नहीं पा रहे हैं। यानी जो तमाम लोग बीजेपी से नाराज हैं, कांग्रेस से नाराज हैं, वो जनता सेना की ओर आ रहे हैं। अब इसी बीच माहौल ये बनने लगा है कि किसी भी तरह से जो माहौल बीजेपी का बनना था वो जनता सेना का बन रहा है, और कमजोर तो यहाँ पर लगातार कांग्रेस भी हो रही है। मगर कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस भले ही कमजोर हो रही है मगर विकास के नाम पर कुछ सालों में, बीते 2 सालों में, 2.5 सालों में जो मजबूत हुई है उसका फायदा भी यहाँ भाविसा को मिलने वाला है, यानी कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शेखावत को मिलने वाला है। मगर सहानुभूति किसके साथ जा रही है, ओबीसी वोट बैंक कहाँ जाएगा, क्योंकि निर्णायक तो वही है, क्योंकि राजपूत यहाँ पर राजपूत का वोटर्स, राजपूत समुदाय का वोटर्स 2 धड़ों में बंटने की पूरी संभावना है। ऐसे में वो जाएगा जनता सेना के साथ या कांग्रेस के साथ, ऐसे में ओबीसी किसके साथ जाता है। हर बार की तरह यह माहौल बन रहा है कि इस बार मिलकर किसी गैर राजपूत को जिताया जाए, मगर वो प्रैक्टिकल लेवल पर थोड़ा संभव होता दिख नहीं रहा, और ऐसे में इसका फायदा यकीनन आने वाले दिनों में और भी जनता सेना को मिलने वाला है। कुबेर सिंह की एंट्री के पीछे भी मांगीलाल जोशी की बड़ी भूमिका बताई जाती है। उनके रिश्तेदार हैं जो कुबेर सिंह के बड़े मित्र हैं, उनकी बात हुई थी और उसके बाद जब वो असक्रिय दिख रहे थे, उनका हाल लगातार रणधीर सिंह नोटिस कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मेरी स्थिति भी बीजेपी में कुछ ऐसी ही हुई थी, तो आप आइए मिलकर कुछ करते हैं। लोग कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जनता सेना के अगले उत्तराधिकारी के रूप में भी कुबेर सिंह को देखा जाने लगा है। लोग कह रहे हैं, लोग बता रहे हैं, और हमें भी लोग जब बताते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि कुंदन सिंह भी अब आने वाले हैं, और उनके साथ सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, मगर समर्थक अच्छे आने वाले हैं। कितने आएंगे वो तो वक्त के बाद पता लग ही जाएगा जब वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर कांग्रेस को थोड़ा झटका लग रहा है। बीजेपी की स्थिति क्या है, करो या मरो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आखिर तीसरी बार टिकट लाने में उदलाल कामयाब हुए हैं। हालांकि एक बार आरएलपी से लाए, 2 बार बीजेपी से लाए हैं। ऐसे में इस बार अगर वो टिकट लाए हैं और नहीं जीते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य भी कहीं न कहीं खतरे में पड़ता नजर आता है। ऐसे में उदलाल डांगी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक राजपूत समाज का वोटर और दूसरे जनरल वर्ग का वोटर उनके साथ नहीं है।
ऐसे में कॉन्फिडेंट तो वो भी नहीं दिख रहे हैं। मावली की बात करते हैं। शुरुआती तौर पर लग रहा था कि बीजेपी ने नया कैंडिडेट घोषित किया तो कहीं न कहीं सामान्य सहज छवि देखकर बीजेपी के साथ माहौल बनेगा, मगर बीजेपी का भी वो माहौल वहां बना नहीं है। कुलदीप सिंह के पक्ष में शुरुआती लेवल पर लोग आरएलपी में जाने से नाराज हुए थे, मगर अब फिर समर्थन बनने लगा है। सहानुभूति की भावना उनके साथ जाने लगी है। लोग कह रहे हैं कि पार्टी ने लगातार दूसरी बार उनके साथ धोखा किया है, ऐसे में इस बार व्यक्ति को देखकर वोट देना तो बनता है। तो कुल मिलाकर मावली की गणित भी कुलदीप सिंह के पक्ष में थोड़ी बनने लगी है। जो नाम शुरुआती लेवल पर आरएलपी में जाने के बाद नहीं दिख रहा था, मगर अब कुलदीप सिंह के पक्ष में उनके साथ लोग जुटने लगे हैं। खैर ये तो वोट से 5 दिन पहले और अंतिम 1 दिन पहले तक तय होगा कि इसकी गणित कहाँ जा रही है। मगर शहर में माहौल गौरव वल्लभ का बनने लगा है। मगर बात वही कि बीजेपी का कोर वोटर इतनी आसानी से कांग्रेस को वोट देगा नहीं, तो ऐसे में क्या होगा? वोटर साइलेंट है, तो क्या प्रोफेसर साहब को जाना पड़ेगा या फिर किसी तरह की मीडिया डिबेट में आने के लिए उन्हें एक बार फिर यहाँ से प्रत्याशी का तमगा जो है हटकर विधायक का तमगा मिलने वाला है। बातें कई तरह की हो रही है। स्थानीय मुद्दों पर वो अच्छी समझ रख रहे हैं, बात कर रहे हैं, मगर लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें अब कहीं न कहीं सनातन वाले मुद्दे को जिंदा रखने की ज्यादा जरूरत है। उन्हें हिंदू समाज से जुड़ी हुई चीजों को ज्यादा जरूरत है जिंदा रखने की बहस में। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। आप देखते रहिए रोजाना इसी तरह की अपडेट।